दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बॉटनी का जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है, तो इस पेपर का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व कराऊंगा उसको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो डाउट क्लियर हो सके। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए ये जो आंसर की है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम सॉल्व करते हैं सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के पेपर को। तो पहला क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स ए स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, यानी कि टेरिडोफाइट्स में जब बीजाणु अंकुरित होते हैं तो बनाते हैं। तो आपको बता दें कि जब टेरिडोफाइट्स के स्पोर अंकुरित होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोथैलस। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो प्रोथैलस होते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो हैप्लॉयड स्पोर से होता है और इसी प्रोथैलस पर आपको मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स उन्हें कहते हैं जिनमें की जो स्पोर बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक छोटा होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर और जो दूसरा होता है वो बड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं मेगा स्पोर। तो माइक्रोस्पोर से बनता है मेल और मेगा स्पोर से बनती है फीमेल। तो यहाँ पर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है सेलेनेला और साल्विनिया। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए स्टेराइल जैकेट अराउंड गैमिटेंजिया इज फाउंड एमंग, यानी कि गैमिटेंजिया के चारों ओर बाँझ जो जैकेट पाई जाती है वो किस में पाई जाती है। तो आप सभी ने जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आर्चिगोनेट्स पढ़ा होगा। तो आर्चिगोनेट्स में वे आते हैं जिसमें कि आर्चिगोनिया बनती है और आर्चिगोनिया में क्या होता है कि चारों तरफ स्टेराइल जैकेट पाई जाती है। तो ये कैरेक्टर देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है, पोलन ग्रेन आर सेड एट, यानी कि परागकण निकलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब परागकण निकलते हैं तो उनमें कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो परागकण में देखा होगा कि आपको प्रारंभ में दो सेल देखने को मिलते हैं। पहला है वेजिटेटिव सेल या फिर उसी को हम ट्यूब सेल बोलते हैं और दूसरा है जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल है वो आगे चलकर डिवाइड होता है और उससे फॉर्मेशन होता है दो मेल गैमेट्स का। तो दो मेल गैमेट्स और एक ट्यूब सेल, तो इन दोनों को मिलाए तो यहाँ पर हमें तीन सेल देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से पोलन ग्रेन में प्रारंभ में दो सेल होते हैं और बाद में तीन सेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, 2 से 3 कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू फॉर्मेशन होता है इंडो स्पर्म का। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो आपको बता दें कि जो एंजियो स्पर्म होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन से ट्रिप्लॉयड इंडो स्पर्म बनते हैं, जबकि जिम्नो स्पर्म के केस में आपको हैप्लॉयड इंडो स्पर्म देखने को मिलेंगे। एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म बनेगा वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म बनता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। तो ये डिफरेंस है और इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हेन पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू द इंट्यूगमेंट्स द फिनोमिनोन इज नोन एज, यानी कि जब परागकण नलिका बीजांड में इंट्यूगमेंट के द्वारा प्रवेश करती है तो इस घटना को हम कहते हैं। तो जब पोलन ट्यूब इंट्यूगमेंट के थ्रू प्रवेश करता है ओव्यूल्स में तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मीजोगैमी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट्यूगमेंट के थ्रू पोलन ट्यूब इंटर कर रहा है ओव्यूल में। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू आता तो उसे हम बोलते हैं प्रोगैमी। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनिमोफिली इज पोलिनेशन थ्रू, यानी कि एनिमोफिली परागण विधि किसके माध्यम से होता है। तो जब पोलिनेशन एयर के थ्रू होता है तो उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा
ये नहीं कि एनिमोफिली लिखा है तो आप ये समझिएगा कि एनिमल के थ्रू है। याद रखिएगा एनिमोफिली का मतलब है यहाँ पर एयर पोलिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोकॉट शो सेकेंडरी थिकनेस ग्रोथ इन स्टेम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री तने में द्वितीयक मोटाई देखने को मिलती है। तो आपको बता दें कि ड्रेसिना में आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देता है। तो जनरली जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, लेकिन ड्रेसिना के केस में आपको इसके स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो दिखाई देता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है वस्कुलर बंडल हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस इज, यानी कि एक ही त्रिज्या पर जाइलम और फ्लोएम अगर संवहनी बंडल में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऐसे वस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो हिस्टोजन सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट इन विच, यानी कि फूल एक रूपांतरित सूट है जिसमें जो इंटरनोड्स होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आप लोगों में बहुत लोगों का मानना है कि ये इलोंगेटेड फॉर्म है इंटरनोड्स का। तो इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी का एक जो पेज है उसको दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है इन बनाना इनफ्लोरेसेंस इज, यानी कि केले का जो पुष्पक्रम है वो कैसा होता है। तो केले का जो पुष्पक्रम होता है वो होता है स्पेडिक्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है ए लीफ विदाउट पेटियोल इज, यानी कि अगर पत्ती में डंठल नहीं पाया जाता तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अगर पत्ती में डंठल नहीं होता तो ऐसे लीफ को हम बोलते हैं सेसाइल लीफ। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो एग्जाम्पल की बात करें तो सेसाइल लीफ आपको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी कि मदार में देखने को मिलेगा। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा कि सेसाइल लीफ कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जिंजर प्लांट्स हैज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम विच इज़, यानी कि अदरक के पौधे का भूमिगत तना क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है राइजोम, यानी कि प्रकंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। न्यूमेटोफोर्स आर यूजफुल इन, यानी कि जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो किस में सहायता करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी ने मैनग्रोव प्लांट पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि उनकी जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के बाहर ऊपर की ओर आ जाते हैं जो कि श्वसन में सहायता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है रेडिस हैज़, यानी कि मूली की जो जड़ का आकार होता है वो कैसा होता है। तो मूली के जड़ का जो आकार होता है वो होता है फ्यूजिफॉर्म। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया इज, यानी कि मार्सिलिया में किस तरह का स्टील आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको एम्फीफ्लोइक सिफ्नो स्टील देखने को मिलता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज़ एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जलीय ब्रायोफाइट्स है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है रिक्सिया फ्लोएंटिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉमनली नोन एज हॉर्नवर्थ, यानी कि आमतौर पर किसे हॉर्नवर्थ कहते हैं। तो आपको बता दें कि एंथेरोसिरॉस को हम हॉर्नवर्थ कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है गेमा कप्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि गेमा कप उपस्थित होते हैं। तो गेमा कप आपको देखने को मिलते हैं मार्केंसिया में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुल 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है उन्हें हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो या फिर लगता है कि कोई भी आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।